हेलो गाइस, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सितंबर सेकेंड वीक के साथ में। एंड मैं अगेन आप लोगों को बता देती हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स न्यूज जो स्पेशल वाला हमारा एक सेगमेंट रहता है वो मैं अलग से कवर करूंगी। एंड एमओयूज एंड ये जो छोटे छोटे न्यूज होते हैं ये हम अलग से कवर करेंगे। अभी जो मेजर पार्ट है ये आपका पीआईबी जो हमारी न्यूज प्रोवाइड कर रहा है उसको हम कवर कर रहे हैं इस सेगमेंट में। तो ये आपका सितंबर सेकेंड वीक का है, फर्स्ट वीक में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड एंड वेटलैंड सिटीज रिकॉग्निशन सेरेमनी 2025, यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव ने अवार्ड्स दिए हैं। किन लोगों को ये अवार्ड्स कन्फर किए गए हैं? टॉप परफॉर्मिंग सिटीज आपकी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण मतलब जहां पर भी आपकी क्लीन एयर है। एंड वेटलैंड सिटीज रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइज इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। अगर हम बात करें यहाँ पर एफर्ट्स दिखाए गए हैं कि किस तरीके से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हमारी सिटीज कर रही है और वेटलैंड कंजर्वेशन। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की बात कर लेते हैं। ये हमारा प्रमुख कंडक्ट किया गया है 130 सिटीज के अंडर अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2020 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जहां इन्होंने बोला कि हमें ना एयर पोल्यूशन को कम करना है। कहाँ कम करना है? 100 सिटीज में, यूजिंग अ मिशन मोड इंटीग्रेटेड एंड मॉडर्न अप्रोच। तो फोकस एरियाज में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो आपका व्हीक्यूलर पोल्यूशन आएगा, देन आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन आएगा, जिसमें कि हमारा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के टाइम पर जो भी वेस्ट है उसे कैसे मैनेज करना है। आपको पता होगा नोएडा में ना ट्विन टावर्स हैं, तो उनको यहाँ पर डिमोलिश किया गया था, तो इतना ज्यादा वेस्टेज था। तो अब इतना वेस्ट अगर यहाँ पर आ रहा है तो कहाँ आप उसको किस तरीके से मैनेज करोगे? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आपको पता है, रिवर्स वगैरह सब एकदम गंदी हो चुकी है, पोल्यूटेड हो चुकी है। तो इन चीजों को हमें मैनेज करना होता है। फाइनेंशियल अलोकेशन की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने अलोकेट किए हैं ₹20,130 करोड़। किस चीज के लिए यहाँ पर किए गए हैं? ताकि हम यहाँ पर हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके, तो फाइनेंशियल अलोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम से जस्ट एक महीने पहले का ही आपका ये न्यूज रहेगा, तो डेफिनेटली ये नंबर पूछा जा सकता है। एयर क्वालिटी अचीवमेंट्स की बात करें तो PM10 लेवल्स इंप्रूव हुई हैं आपकी 103 सिटीज में, 130 सिटीज में से। फिर अगर हम बात करें 64 सिटीज जो है उन्होंने एक 20% का रिडक्शन अचीव किया है आपके PM10 लेवल्स में 2024-25 में एज कंपेयर टू 2017-18। डिजिटल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका प्रेरणा प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, ये इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे और हम साथ में प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर पाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर प्राण पोर्टल की, तो इसे प्राणा प्राणा पोर्टल भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर, ठीक है, पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो ये इंडिया का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम मॉनिटर करेंगे कि किस तरीके से एनसीएपी को हमारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है नॉन अटेनमेंट सिटीज में। एंड यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था ताकि फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी हम देख पाए एंड देखें कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी जा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रैंकिंग्स पर। तो कैटेगरी 1 में आपका पॉपुलेशन ओवर 10 लाख जो हमारी सिटीज हैं उसमें इंदौर को पहला मिला है, फिर जबलपुर को मिला है, दोनों ही मध्य प्रदेश में है। आगरा को थर्ड मिला है एंड सूरत गुजरात को यहाँ पर थर्ड मिला है। तो आगरा और सूरत इन दोनों को आपका क्या मिला है? यहाँ पर थर्ड रैंकिंग मिला है। एंड फर्स्ट आपका इंदौर को और जबलपुर को यहाँ पर सेकेंड रैंकिंग मिली है। कैटेगरी 2 में पॉपुलेशन आपकी 3 से 10 लाख है। अमरावती महाराष्ट्र फर्स्ट, झांसी उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद इन दोनों को सेकंड एंड अलवर राजस्थान को थर्ड पोजीशन मिली है। मुरादाबाद को ब्रास सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, कैटेगरी 3 में जहां पर हमारी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, तो देवास मध्य प्रदेश, परवाणु हिमाचल प्रदेश, अंगुल ओडिशा। ठीक है, स्पेशल रिकॉग्निशन दिया गया है 3 टाइम विनर्स मुरादाबाद एंड आगरा को, 2 टाइम विनर्स में इंदौर, जबलपुर, सूरत, झांसी, देवास, परवाणु एंड अंगुल, और न्यू विनर में आए हैं आपके अलवर। ठीक है, अलवर कौन सी कैटेगरी में थे?
कैटेगरी 2 जहां पर पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है। कुछ न्यू इनिशिएटिव्स आए, जैसे कि वार्ड लेवल स्वच्छ वायु सर्वेक्षण गाइडलाइंस, जिनको लॉन्च किया गया ताकि हम वार्ड लेवल पर, अब यहाँ पर वार्ड्स होते हैं ना, हर एक बेसिकली टाउन में आप देखते हैं कि एक वार्ड होता है, तो यहाँ पर हमें अवेयरनेस प्रमोट करनी है, लोकल अवेयरनेस पर हमें ध्यान देना होगा। अब आ जाते हैं वेटलैंड सिटी रिकॉग्निशन पर। तो यहाँ पर इनिशिएट किया गया इसको अंडर द रामसार कन्वेंशन टू रिकॉग्नाइज सिटीज दैट टेक एक्सेप्शनल स्टेप्स टू सेफगार्ड अर्बन वेटलैंड्स। नंबर ऑफ रामसार साइट्स इंडिया में कितनी है? 25 से आपकी 91 हो चुकी हैं। 2014 में 25 थी, तो 250% का इंप्रूवमेंट देखा गया है ओवर 10 इयर्स। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटीज यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। कभी आप लोग उदयपुर जाओगे तो वहां पर आपको ये वेटलैंड्स देखने के लिए मिलेगा, बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब यहाँ पर कुछ की हाइलाइट्स दी गई हैं, तो जैसे कि कांग्रेचुलेट किया गया, एम्फसाइज किया गया क्लीन एयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अर्बन वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर। दीज आर द की टर्म्स दैट यू शुड यूज इन योर डिस्क्रिप्टिव। हाईलाइट किया गया यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डेटा ड्रिवन अप्रोचेस टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। आप लोग पूछते हो ना कैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करें कि अच्छे मार्क्स मिले, थोड़े एक्सेप्शनल मार्क्स मिले, यहाँ से मिलते हैं इन वर्ड्स को यूज कर। तो यहाँ पर हमारी इंडिया ने अपनी कमिटमेंट रिअफर्म की है क्लीन एयर इनिशिएटिव्स में, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में एंड वेटलैंड कंजर्वेशन में। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे एंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑन एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स। नाम सुनने में जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है सच में उतना इंपॉर्टेंट है। एनएसओ ने यहाँ पर मॉस्पी के अंडर इसको कंडक्ट किया है, लार्ज स्केल हाउस होल्ड सर्वे हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स पर। ये जो सर्वे हैं ये कंडक्ट किए जाते हैं रेगुलरली हमारे 1950 से, और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ये हमें प्रोवाइड करते हैं फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। दो फ्लैगशिप सर्वेज हैं जो हम फाइनेंशियल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में यूज करते हैं, ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वेस की बात करें तो ये इंडिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट सर्वे है हाउस होल्ड फाइनेंस में। बिगिन हुआ ये हमारा ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे के नाम से, एक्सपेंड किया गया इसको 1961 से 62 में, ताकि हम डेट और इन्वेस्टमेंट दोनों को कवर करें। हमारा इसको हर 10 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। लेटेस्ट आपका 77th राउंड 2019 में हुआ आपका आरबीआई के रिक्वेस्ट पर। 10 साल में एक बार एक सर्वे हो रहा है, पेपर में क्यों नहीं आएगा। क्रिटिकल डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड इंडेटनेस पर और एसेट ओनरशिप अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर जो घर हैं उनको फाइनेंसिंग कैसे हो रही है हाउस होल्ड्स की, एंड कितना डेट वगैरह इन्होंने ले रखा है। तो यहाँ पॉलिसी मेकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्चर्स सबको हेल्प होगी कि किस तरह की पॉलिसीज बनानी है ताकि फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ पर देख पाए हाउस होल्ड्स की। सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स, तो सैस की बात करें तो पहली बार ये लॉन्च हुआ आपका 2023 में, जहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस देखी गई फार्मिंग कम्युनिटीज की। 2013 में इसको एक्सपेंड कर दिया गया ताकि सभी एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स जो हैं उनको हम कवर कर पाए। स्ट्रेंथन किया हमने इसको 2019 में ताकि कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट्स मिले एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड्स के लिए। सर्वे कवरेज, हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इंडेटनेस और कितनी एक्सेस है क्रेडिट की, है ना, क्या क्या क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है, लैंड एंड लाइव स्टॉक ओनरशिप, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। यूजर्स कौन है सेस डेटा के? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, नीति आयोग, रिसर्चर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अपकमिंग 26 से 27 सर्वे एडीज एंड सेस यहाँ पर कंडक्ट होंगे जुलाई 2026 से जून 2027 में। एनएसओ ने यहाँ पर अभी से ही सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। कॉन्सेप्ट नोट, शेड्यूल्स आपके दोनों सर्वेस के लिए मॉस्पी की वेबसाइट पर मिल गए हैं पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। अब यहाँ पर आपको अपडेटेड डेटा मिलेगा कि किस तरीके से हाउस होल्ड फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स काम करते हैं। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर हमारा ध्यान रहेगा।
रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये रेफरेंस के लिए काम आएगा रिसर्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज हमारी, ताकि टारगेटेड इंटरवेंशंस कर पाए। आदि कर्मयोगी अभियान एंड आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री दुर्गा दास यूके, इन्होंने बोला कि भाई पीएम मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जिस इनिशिएटिव की बात की वो है पीएम जनमन, एंड दूसरा है यहाँ पर दाजा अगुआ। तो यहाँ पर आपके ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए दो इनिशिएटिव्स की बात की जा रही है। ठीक है, अब आदि कर्मयोगी अभियान जो है इन्होंने एक इसको लॉन्च किया गया था एज अ विजनरी प्रोग्राम, ताकि हम विकसित भारत की तरफ जा पाए, जो कि हमें कब तक अचीव करना है 2047। व्हाट इज विकसित भारत? तो जिन लोगों को नहीं पता है, विकसित मींस डेवलप्ड, तो हमें इंडिया को डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ लेकर आना है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे पीएम जनमन की, तो जनमन आपका किसके लिए आता है? जनजाति न्याय महाअभियान। जनजाति, ट्राइब्स को हम जनजाति बोलते हैं, जनजाति। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा न्याय महाअभियान। तो ये गवर्नमेंट स्कीम है हमारी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं कि इनको बेसिक एमिनिटीज और सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। तो ये आपकी 9 मिनिस्ट्रीज जो हैं एक साथ कोलैबोरेट कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, इलेक्ट्रिफिकेशन और एक्सेसिबिलिटी की तरफ हो। ठीक है, यहाँ पर 24,000 करोड़ रुपीस पीएम जनमन में 24,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो ओवर 3 इयर्स 2023-24 से 2025-26 के लिए इंप्लीमेंटेशन में दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, ये यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है इसको एक नोडल मिनिस्ट्री की तरह। एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप में कितने हमारे पास ट्राइब्स हैं? 75। ये आई थिंक सेबी के एक एग्जाम में पूछ लिया गया था क्वेश्चन, एग्जैक्टली याद नहीं, शायद सेबी में ही पूछा गया था कि कितने यहाँ पर ग्रुप्स आपके आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जनधन अकाउंट्स ये भी अवेलेबल किए जाते हैं, ताकि लोगों को हम बेसिकली फॉर्मल इकोनॉमी में लेकर आ पाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा है आपका डजागुआ स्कीम। तो डजागुआ स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब है धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, तो ये एक स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी अक्टूबर 2024 में। अब ये स्कीम क्यों आई थी? ये बेसिकली यहाँ पर आई थी ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें हमारे ट्राइबल एरियाज में। तो अगेन हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड और हमें सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना था बेनिफिट्स हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज को 549 डिस्ट्रिक्ट्स में। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 549 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर 25 डिफरेंट इंटरवेंशन हुई 17 लाइन मिनिस्ट्रीज में यहाँ पर इसको रखा गया है। ओके, चलो इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है तो हाँ, यहाँ पर हमें पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को यूज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलाते हैं। इसका फुल फॉर्म एक और बार बता दूं आप लोगों को या याद हो चुका है? धरती आभा आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलाते हैं। आदि कर्मयोगी अभियान, तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस 3 की आउटकम्स के साथ में। सबसे पहले तो सेवा केंद्र बना रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम है ग्रीवांस रिड्रेसल, इंफॉर्मेशन और सर्विसेज के लिए। सैचुरेशन हो जाएगा क्रिटिकल सर्विसेज का, तो असेंशियल सर्विसेज जो है वो हर एक ट्राइबल विलेज में पहुंचाई जाएंगी। प्रिपरेशन होगा विलेज एक्शन प्लान का, तो विलेज विजन बिल्डिंग एक्सरसाइज की जाएगी लोकल डेवलपमेंट के लिए। अब आ जाते हैं आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बीटा वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया गया। बीटा वर्जन होता है कि जहां पर हम चीजें चेक कर रहे होते हैं कि कुछ बग्स तो नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो एक टेस्टिंग टाइम का होता है। ये प्रिजर्व और प्रमोट करेंगे ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स, जहां पर हम अनेबल करेंगे लाइवलीहुड्स एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी है ट्राइबल कल्चर के लिए। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म रहेगी लर्निंग, डॉक्यूमेंटेशन और मार्केट एक्सेस के लिए की कंपोनेंट्स। आदि विश्वविद्यालय यहाँ पर 45 इमर्सिव कोर्सेज दे रहे हैं डांस, पेंटिंग, क्राफ्ट, म्यूजिक और फोकलोर में। आदि संपदा सोशो कल्चरल रिपोजिटरी 5,000 क्यूरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं पेंटिंग, डांस, टेक्सटाइल्स, आर्टिफैक्ट्स एंड लाइवलीहुड पर। आदि हाट
यहाँ पर ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिसको हमने लिंक किया है ट्राइफेड के साथ में, अलाउ किया है ट्राइबल आर्टिसंस को कि वो प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल करें। इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में पार्टनरशिप की जा रही है। फर्स्ट फेज कंट्रीब्यूटर्स में आपके आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश आते हैं। फोकस किया जाएगा कंटेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड क्यूरेशन पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। सीपी राधा कृष्णन इलेक्ट किए गए हैं इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इलेक्शन ओवरव्यू। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यहाँ पर एनडीए के नॉमिनी थे सीपी राधाकृष्णन, एंड इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट जिनको इन्होंने हराया है वो है हमारे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। तो काउंट किए जाएंगे इनको एज द 15th इंडिविजुअल जो कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन, स्पीकर कहाँ होते हैं, लोकसभा में होते हैं। ठीक है, तो 17 होंगे ये इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पर इनको 452 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिली है, यहाँ पर इनको 300 वोट्स मिली है, 15 इनवैलिड वोट्स थी। वोटर टर्नआउट आपका 98.20% रहा है। तो 13 एमपी थे, 7 आपके बिजू जनता दल से, तो ओडिशा में है ये आपकी पार्टी। भारत राष्ट्र समिति से 4 लोग, एक यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल से, और एक आपके इंडिपेंडेंट एमपी। बैकग्राउंड की बात करें तो ये ऑफिस आपका वैकेंट हो गया था जब जगदीप धांकर ने यहाँ पर रिजाइन किया था। तो इन्होंने सक्सीड किया है जगदीप धांकर को, और हराया किसको है इलेक्शंस में, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को। तो इनका फुल नेम क्या है सीपी में, चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन। 20 अक्टूबर 1957 में ये इनका बर्थ हुआ था, त्रिपुर तमिलनाडु से ये हैं। गवर्नर रह चुके हैं महाराष्ट्र के जुलाई 2024 से। अभी हाल फिलहाल में इनकी जगह पर आई थिंक, आई फॉरगॉट किसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था इनकी जगह से, मैं नाम भूल गई। ये फॉर्मर गवर्नर रहे हैं झारखंड के। एडिशनल चार्ज इनको तेलंगाना और पुदुचेरी का भी मिला हुआ है। आर्टिकल 63 जो है ये यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बताते हैं। ठीक है, अब ये आपका ईएसआई के सिलेबस में पार्ट आ जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। इलेक्शन यहाँ पर राज्यसभा का कंडक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर ये होल्ड नहीं करेंगे यूनियन, स्टेट या फिर लोकल अथॉरिटीज में, एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर यूनियन स्टेट मिनिस्टर। 5 साल का टेन्योर रहता है यहाँ पर अंटिल आपके सक्सेसर आपका चार्ज अज्यूम कर ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। प्रिसाइड करेंगे ओवर द राज्यसभा, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर ये सीपी से सीपी याद कर लो, सीपी विल बी द सीपी। तो हमारे सीपी राधाकृष्णन क्या होंगे, चेयरपर्सन बन जाएंगे। ओके, चलो। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है और 100 करोड़ की कॉल हुई है फॉर स्टार्टअप्स। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, प्रहलाद जोशी जी हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया पहला एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन आर&डी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। याद करना लोकेशन की। अनाउंसमेंट थी 100 करोड़ का कॉल किया गया है प्रपोजल्स का कि भाई स्टार्टअप्स जो हैं वो अब यहाँ पर हाइड्रोजन इनोवेशन करें, और इसके लिए हम कितनी फंडिंग चाहते हैं, 100 करोड़ रुपीस की। तो यहाँ पर फंडिंग डिटेल्स में 5 करोड़ रुपीस पर प्रोजेक्ट दिए जाएंगे पायलट इनिशिएटिव्स में हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लॉन्च हुआ था 2023 में। आउटलेट्स के लिए था 19,744 करोड़। मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। मिशन प्लस में पॉलिसी एंड रेगुलेशन, डिमांड क्रिएशन, R&D एंड इनोवेशन, एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड R&D स्कीम। यहाँ पर ऑलरेडी 23 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फर्स्ट राउंड ऑफ प्रपोजल में आपके अवार्ड किए जा चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टारगेट क्या है इंडिया का, तो 5 मिलियन मैट्रिक टन्स यहाँ पर हम इसको एनुअली करेंगे बाय 2030। रिन्यूएबल एनर्जी बैकिंग 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन करना है और नेट जीरो कार्बन गोल्स को हमें अचीव करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट किसके लिए, 2025-26 के लिए। तो की अनाउंसमेंट्स है यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। टारगेट है 2025-26 रावी सीजन में 362.50 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन। कंपैरिजन अगर हम करें तो 2.4% हायर हम चाहते हैं लास्ट ईयर से।
प्रोडक्शन एंड सीड अवेलेबिलिटी, सीड अवेलेबिलिटी में देखो सीड्स ना इजीली मिलते नहीं है और मिल भी जाते हैं तो यहाँ पर अच्छे सीड्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सीड्स अवेलेबल होना भी बहुत जरूरी है एंड इसके बारे में बात हो रही है। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो हो रहा है वो 353.96 मिलियन टन आपको करना है, 6.5% का इंक्रीमेंट किया गया है ओवर द प्रीवियस ईयर। सीड्स रिक्वायर्ड हमें कितने हैं, 22.9 मिलियन मैट्रिक टन्स हैं। सीड्स कितने अवेलेबल हैं, 25 मिलियन टन्स के अराउंड अवेलेबल हैं। इनिशिएटिव्स, विकसित कृषि संकल्प अभियान लॉन्च हो रहा है 3 अक्टूबर 2025 से फॉर राबी क्रॉप्स। कवरेज होगा 2000 टीम्स यहाँ पर आएंगी, साइंटिस्ट और ऑफिशियल्स की, प्रोवाइड करेंगे गाइडेंस फार्मर्स को अंडर द सेंटर स्लैब टू लैंड इनिशिएटिव। ब्रिक्स की वर्चुअल समिट हुई, रिप्रेजेंटेशन में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर थे। इन्होंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिप्रेजेंट किया है ब्रिक्स लीडर्स मीटिंग में, जो कि कन्वीन की गई थी ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा को। ठीक है, अब यहाँ पर फोकस है कि टैरिफ जो इम्पोज किए गए हैं यूएस के, उस पर फोकस रखा गया है। इंडिया ने बोला भाई फेयर और ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी है और यहाँ पर हमें अपने जो ट्रेड मेजर्स को नॉन ट्रेड इश्यूज के साथ में लिंक किया जा रहा है उसके अगेंस्ट जाना है। मतलब वॉर्स वगैरह हो रहे हैं और तुम लोग ट्रेड के ऊपर पहुंच जा रहे हो। कंसर्न्स थे कि भाई 50% टैरिफ लगाया गया है इंडिया और ब्राजीलियन एक्सपोर्ट्स पर और पेनल्टीज दी जा रही है कि ऑयल ट्रेड हो रहा है रशिया के साथ। ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के लिए एक्रोनिम है। 42% हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसमें कवर कर लेते हैं और अप्रोक्सीमेटली एक क्वार्टर हमारा ऑफ ग्लोबल जीडीपी। नेक्स्ट आ जाते हैं, सात और इंडिया की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में लेकर आए हैं। ठीक है, फाइनल लिस्ट में नहीं है, टेंटेटिव लिस्ट में है। तो क्या क्या है, डैक्टिन ट्रैप्स एट पंचगनी एंड महाबलेश्वर महाराष्ट्र, एक्सटेंसिव बेसाल्टिक वोल्केनिक प्रोविंस। जियोलॉजिकल वो दिखाते हैं ना मूवीज में कि एक उससे पहाड़ से गिर गए, तो ये यहीं पर है वो पहाड़, उसी को दिखाते रहते हैं सारे टीवी शोज में एंड मूवीज में। जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरीज आइलैंड क्लस्टर, उडुपी कर्नाटका, यूनिक कॉल्यूमनर बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन हो रही है लेट क्रेटिशियस से और मेघालय एज केव्स ईस्ट खाली हिल्स मेघालय। तो ये तो आपको पता ही होगा, खासी हिल्स किधर है ना। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लाइमस्टोन लैंडस्केप है, लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट केव्स है इंडिया की, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। नागा हिल ऑफियोलाइट के फायर, नागालैंड में ओशियानिक प्लेट सेगमेंट्स हैं थ्रस्ट ऑनटू कॉन्टिनेंटल एज। ठीक है, ओशियानिक प्लेट्स आपके कॉन्टिनेंटल एज की तरफ थ्रस्ट डाल रही हैं। जिन्होंने यूपीएससी का ज्योग्राफी पढ़ा है उनको समझ आ गया होगा। चलो, एरामादी दिबाबलू, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, रेड सैंड हिल्स है एविडेंसिंग सी लेवल फ्लक्चुएशंस। नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमाला हिल्स तिरुपति आंध्र प्रदेश, स्पिरिचुअल और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नेचुरल हेरिटेज ऑफ वेराकला केरला, कोस्टल क्लिफ्स है यहाँ पर यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन से पहले पहले इस लिस्ट में आना जरूरी है। फिर यहाँ पर री एग्जामिन री सबमिट की जाती है पार्टीज। यूनेस्को की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। डायरेक्टरेट जनरल यहाँ पर ऑड्री एजुले हैं। यूएनजीए की भी मीटिंग चल रही है जहाँ पर सारे वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा होकर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रम्प वगैरह ने आज यहाँ पर अपनी वो सारी कर दी थी मीटिंग्स वगैरह जो होती है ना, पूरी अपना स्पीच वगैरह देना, तो ट्रम्प ने स्टार्ट किया था। फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम एक्सपेंड किया जा रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह जी ने यहाँ पर फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम स्टार्ट किया है अपने 5 और एयरपोर्ट्स पर, जो कि हैं लखनऊ, त्रिवेंद्रपुरम, त्रिची, कोझिकोड एंड अमृतसर। तो बैकग्राउंड क्या है, ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट पर, जिसको ऑलरेडी एक्सपेंड किया जा चुका है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोची एंड अहमदाबाद में। तो यहाँ पर ये ऑपरेशनल है अब 13 एयरपोर्ट्स पर। अगर हम बात करें सीमलेस इमाइग्रेशन, क्लियरेंस और ट्रैवलर कन्वीनियंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसका हम लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 लॉन्च की है। यहाँ पर सीएम है मोहन यादव जी। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कौन से दिन मनाया जा रहा है, 9 सितंबर 2025, कुछ नया डे है ये, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मध्य प्रदेश पहला इंडियन स्टेट बन जा रहा है जो कि अपने लिए डेडिकेटेड ईवी पॉलिसी लेकर आएगा। ईएसआई में 1 नंबर के जो मार्कर क्वेश्चन आते हैं ईएसआई में, ठीक है, वहां पर इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट है उनका, वो इसे इंप्लीमेंट करेगा। रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी वेवर्स, 10 लाख रुपीज तक चार्जिंग स्टेशन, 5 लाख रुपीज यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, 25,000 रेट्रोफिटिंग 2, 3 एंड 4 व्हीलर्स के लिए, और 2 करोड़ यहाँ पर रिसर्च इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। ईवी टारगेट्स बाय 2030, तो 2 व्हीलर्स यहाँ पर 40% रजिस्टर्ड एज ईवी, 3 व्हीलर्स में 80% एज ईवी और 4 व्हीलर्स में 15% एंड बसेस के लिए 40% ईवी, ये हमारा टारगेट है। नेक्स्ट तो यहाँ पर आपके पास में समरी है कि फूड प्रोडक्शन टारगेट जो था वो हमने कितना देखा, अभी तक की जितनी न्यूज पढ़ी है हमने 362.550 मिलियन टन। ब्रिक्स की सबमिट हुई थी, तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और यूएस टैरिफ के अगेंस्ट है। यूनेस्को में हमारे नए इंडियन हेरिटेज साइट्स को ऐड कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्ड एडिशन ऑफ उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। तो यहाँ पर थर्ड एडिशन आया है सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना बिहार में 25 से 28 सितंबर तक ये आपका चलेगा, ठीक है। साहित्य एकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एशिया का लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा इंक्लूसिव इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है। 550 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आपके राइटर्स, पोइट्स, स्कॉलर्स, ट्रांसलेटर्स एंड पब्लिशर्स रहेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर 100+ लैंग्वेजेस को। प्रीवियस एडिशन आपका शिमला में हुआ था 2022 और भोपाल वाला 2023, अब होगा पटना में। तो इसको आप याद कर सकते हैं, बिहार में हो रहा है तो नालंदा यूनिवर्सिटी से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं, ये याद करने के पर्पज से। इंडिया का शिप बिल्डिंग एम्बिशन, तो इंडिया एम कर रहा है कि वन ऑफ द टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस बन जाएगा 2047 तक। शिप बिल्डिंग और रिपेयर जो है वो आपकी ब्लू इकोनॉमी को ड्राइव करेगी। करेंट स्टेटस की बात करें तो ग्लोबल मार्केट शेयर हमारा लेस देन 1% है। इंडिया की जो रैंक है वो 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम नेशन है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी आपका अप्रोक्सीमेटली 4% है, जो कि आपका ग्लोबल टनेज में लेस देन 1% देखने के लिए मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट डोमिनेंस में चाइना, साउथ कोरिया, जापान जो है मिलकर 85% कंबाइंड शिप बिल्डिंग में जा रहे हैं, ठीक है। टारगेट क्या है इंडिया का, टॉप 10 मैरीटाइम नेशन में 2030 तक आना है और टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन में 2047 तक। मार्केट एंड वर्कफोर्स, एशिया पैसिफिक लार्जेस्ट रीजन जो है शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर में 49% मार्केट एंड 118.12 बिलियन इन 2023। इंडियन सीफेयरर्स की बात करें तो 12% ग्लोबल वर्कफोर्स का टारगेट कर रही है 25%। इंफ्रास्ट्रक्चर शिप बिल्डिंग अकर होती है आपकी स्पेशलाइज्ड शिपयार्ड्स में, जैसे कोची शिपयार्ड हो गया, मजागांव डॉकयार्ड हो गया आपका, जो इक्विप्ड है फॉर लार्ज स्केल एंड कॉम्प्लेक्स असेंबली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव है असम में, तो असम में भी इलेक्शंस आ रहे हैं, जैसे बिहार में आ रहे हैं, तो कुछ चीजें आप इनसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 6,500 करोड़ की है और साथ में दारंग में हो रहा है ये। दारंग मेडिकल एंड कॉलेज एंड हॉस्पिटल यहाँ पर खोला जाएगा। जीएनएम स्कूल एंड बीएससी नर्सिंग कॉलेज। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड गोलाघाट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बायो इथेनॉल प्लांट यहाँ पर बैम्बू पेस्ट आपका स्टार्ट होगा। इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट होगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 5,000 करोड़ की है। फीड स्टॉक की बात करें तो बैम्बू स्पीसीज बाल्को, बम्बूसा बाल्कोआ और तुल्डा, बम्बूसा तुल्डा यहाँ पर आपका यूज होगा। बैम्बू सप्लाई चेन यहाँ पर 300 किलोमीटर रेडियस में आती है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड मेघालय, ठीक है। पॉलीप्रोपिलाइन प्लांट, फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर 7,230 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। वैल्यू यहाँ पर ऐड करेगा असम के पेट्रोकेमिकल सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर यहाँ पर एक नया ब्रिज आपका आएगा। तो कौन सी रिवर यहाँ पर होती है, मानस रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। नारंगी टू कुरुवा दारंगज गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट आपका वर्चुअली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मिजोरम को पहला अपना रेलवे लिंक मिल चुका है, बाइराबी साइरांग ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन। तो मिजोरम यहाँ पर पहला फर्स्ट एवर रेलवे कनेक्शन देखेगा, कनेक्ट करेंगे आइजवाल। आइजवाल क्या है, मिजोरम की कैपिटल है विद नेशनल रेलवे नेटवर्क। अच्छा, आसाम की कैपिटल बताओ, जो लोग गुवाहाटी आंसर करेंगे वो बिल्कुल गलत है, मुझे बताओ आसाम की कैपिटल क्या है। आइजवाल जो है वो
चौथा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैपिटल बन जाएगा आफ्टर गुवाहाटी, अगरतला एंड ईटानगर। अब यहाँ पर भी आई थिंक देखो असम की जो कैपिटल है वो यहाँ पर आपकी दिसपुर है, ना कि गुवाहाटी, और ये एक सब अर्ब रीजन है गुवाहाटी का ही, इसीलिए यहाँ पर इसको बोला गया है। ठीक है, टेक्निकल वरना आप कहोगे कि मैम ने अभी गलत बता दिया, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, असम की दिसपुर जो है वो कैपिटल है। ओके चलो, तो टेक्निकल डिटेल्स की बात करें, लेंथ इसकी 51.38 किलोमीटर है थ्रू हिली टेरेन। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 48 टनल्स, 142 ब्रिजेस, 55 मेजर एंड 87 माइनर, मल्टीपल ओवर ब्रिज अंडर ब्रिजेस। ब्रिज नंबर 196 104 मीटर टॉल है, सेकंड हाईएस्ट प्राइस ब्रिज है इंडियन रेलवे का। कॉस्ट इसका 8,070 करोड़ है, और पैसेंजर ट्रेन स्पीड आपकी 100 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी। बिहार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। कोसी क्या बोला जाता है यहाँ पर, आई थिंक फ्लड से रिलेटेड कुछ रहता है, मेरा हल्का सा दिमाग से जा रहा है, तो बेसिकली कोसी में बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं, तो कोसी मैची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। फेज 1 फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर ले किया गया है बाय पीएम नरेंद्र मोदी। इन्वेस्टमेंट इसमें 2680 करोड़ रुपीस की है। ऑब्जेक्टिव है कि कैनाल्स को अपग्रेड करो, इरिगेशन को बूस्ट करो, फ्लड्स को कंट्रोल करो और एग्रीकल्चर रेजिलियंस को बढ़ाओ। नेशनल मखाना बोर्ड प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हम यहाँ पर मखाने की। अब मखाना आपको पता है सुपर फूड में आ चुका है, एंड यूएस वगैरह में काफी ज्यादा इसे इसकी डिमांड बढ़ चुकी है, तो हम यहाँ पर नेशनल मखाना बोर्ड लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार जो है वो 90% इंडिया का टोटल मखाना प्रोड्यूस कर रहा है। पीरपंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट 3 into 800 मेगावाट प्रोजेक्ट है, बिहार का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 25,000 करोड़ की हो रही है। अल्ट्रा सुपर स्पेशल क्रिटिकल लो एमिशन टेक्नोलॉजी। एयरपोर्ट एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग, न्यू सिविल एनक्लेव पूर्णिया और एयरपोर्ट। रेल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2170 में विक्रमशिला एंड कतरिया रेल लाइन, 4410 करोड़, आरैया गलगालिया ठाकुरगंज रेलवे लाइन। ओके, तो कम्युनिटी सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 500 करोड़ रुपीस कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आ रहा है टू क्लस्टर लेवल फेडरेशन अंडर डे NRLF। अरुणाचल प्रदेश स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज, MOU साइनिंग हुई है सेंटर और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में सियांग रीजन डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। लाइवलीहुड एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, एनिमल हस्बेंड्री, पिगरी, फिशेज एंड पोल्ट्री फार्मर सेक्टर्स में हम इसको कर लाएंगे। हॉर्टिकल्चर, हैंडलूम, बैम्बू, इको टूरिज्म एंड बी कीपिंग, सारे के सारे नबार्ड से रिलेटेड हो गए, ARD के, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्राउंड वर्क फॉर मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट, क्लीन एनर्जी, फ्लड कंट्रोल, वाटर सिक्योरिटी ब्रह्मपुत्र बेसिन में। नेक्स्ट आ जाते हैं रेल एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स, कहां पर, आपके बिहार में। कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है 7,616 करोड़ रुपीस का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। प्रोजेक्ट्स में आपका क्या क्या आ रहा है, तो भागलपुर डुमका, ठीक है, भागलपुर डुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन, डबल ट्रैफिकिंग, 177 किलोमीटर, स्पैनिंग बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल। कॉस्ट यहाँ पर 3169 करोड़ रहेगी। मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड हाईवे 82.4 किलोमीटर, 4 लेन, एक्सेस कंट्रोल, हाइब्रिड एन्युटी मोड रहेगा। मैंने आपको ट्रिपल बी में ये सारा का सारा पार्ट पढ़ा रखा है, तो अच्छा ये वाला पार्ट अभी यूट्यूब पर लाइव नहीं आया, थोड़ी टाइम में आ जाएगा। पार्ट ऑफ बक्सर भागलपुर हाई स्पीड रेल नेटवर्क, ठीक है। नेशनल करियर सर्विस MOUs, तो इनहांस किया जाएगा जॉब एक्सेस एंड करियर गाइडेंस दिया जाएगा यंग जॉब सीकर्स को। मेंटोर टुगेदर एंड क्विकर पार्टनर्स है। इंटीग्रेशन होगा 1200 प्लस डेली जॉब लिस्टिंग्स का फ्रॉम क्विकर अक्रॉस 1200 प्लस सिटीज। 10 अदर पार्टनर्स में आपके Amazon एंड स्विगी आ जाएंगे। नियरली 5 लाख वैकेंसीज ऐड हो रही हैं। विस्तरणा करोड़ म्यूजिकल वॉयज ऑन ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने यहाँ आपका ये इवेंट शुरू किया है। विस्तरण करोड़ म्यूजिकल वॉयज फ्रॉम सादिया टू धुबरी।
कमेमोरेट करेंगे बर्थ सैनिटरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका, वॉयज फ्लड ऑफ गुज्जन घाट से तिनसुखिया, तिनसुखिया आपका सामने है, सेलिब्रेट कर रहे हैं आर्ट कल्चर एंड म्यूजिक अलोंग विद द ब्रह्मपुत्र डॉक्टर भूपेन हजारिका जिनकी डेथ 2011 में हुई थी, ठीक है। पोस्टह्यूमसली इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इनको सुधा कांता भी बोलते हैं, नेक्टर वॉइस एंड बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र, सिंगर, कंपोजर, लिरिस्ट, पोइट, फिल्म मेकर, पब्लिक इंटेलेक्चुअल है। और भारत रत्न इनको पोस्टह्यूमसली 2011 में मिला था, 2019 और 2011 में इनका डेथ हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड CIL और NSTFDC ने MOU साइन किया है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। तो नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन along with कोल इंडिया लिमिटेड एम्पावर करेंगे ट्राइबल स्टूडेंट्स को। कहां पर? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। इसमें से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड समथिंग इफ आस्क्ड इन सोशल इश्यूज पेपर ऑफ, आपका अगर ट्राइबल से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो यू हैव टू यूज इट, PBTG एंड दीज आर सब इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्रोजेक्ट टाइटल की बात करें तो एम्पावर कर रहे हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स को EMRS में डिजिटल एक्सेस करियर मेंटरशिप, मास्टरल हाइजीन और टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू। की कंपोनेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिजिटल एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा डेस्कटॉप का, UPS का, टैबलेट्स का, ताकि हम डिजिटल लर्निंग एक्सेस को एनहांस करें। करियर मेंटरशिप की बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाएगा इन्फॉर्म्ड करियर चॉइसेस के लिए। मास्टरल एंड हाइजीन की बात करें तो इंस्टॉलेशन होगा सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स का और इंसिनेटर्स फॉर गर्ल्स हेल्थ एंड डिग्निटी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि व्हेन यू थ्रो इट तो ये वहीं के वहीं बर्न हो जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर स्कूल्स वगैरह में कभी आपने देखे होंगे शायद से, तो इस तरह से मशीन्स होती हैं। NCEL एंड अपीडा MOU फॉर कोऑपरेटिव लेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एंड एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रेंथन करेंगे कोऑपरेटिव लेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को, सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट की नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी को, एक रेजिलिएंट कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट इकोसिस्टम यहाँ पर बनाकर। एंड NCL जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है जो एक्सपोर्ट्स को अक्रॉस द कोऑपरेटिव सेक्टर प्रमोट करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एनुअल ओपियम कल्टीवेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 2025-26। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन कौन से स्टेट्स कवर्ड है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026, एक साल का ये लाइसेंसिंग पीरियड है। इशुइंग अथॉरिटी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ग्वालियर रहेगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, जहां पर 1.21 लाख फार्मर्स को हम लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे और 23.5% इंक्रीमेंट देखा गया है प्रीवियस ईयर के लाइसेंसेस में। इनॉग्रेशन होगा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रीजनल ऑफिस का रांची झारखंड में। अगेन यहाँ पर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस श्री G किशन रेड्डी इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। रेगुलेटरी ओवरसाइट को एनहांस करा जाएगा। माइनिंग सेक्टर आपका जो है उसकी ग्रोथ की जाएगी विकसित भारत इनिशिएटिव के अंडर। एंड IBM एक मल्टी डिसिप्लिनरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर, जहां पर मिनरल रिसोर्स कंजर्वेशन और साइंटिफिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखा गया है। जंस्कर फेस्टिवल कहां पर होता है? लद्दाख में होता है। 20 से 21 सितंबर तक हुआ। एडिशन इसका 10th था। लोकेशन लद्दाख है। प्रिजर्व और प्रमोट करना है हेरिटेज, एथनिक डाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को। एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10,000 विजिटर्स, जिसमें आपके कल्चरल ग्रुप्स और ट्राइबल ग्रुप्स आएंगे। संचार साथी मोबाइल ऐप यहाँ पर 50 लाख डाउनलोड्स आ चुके हैं। 17 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। 50 लाख यहाँ पर डाउनलोड्स हो चुके हैं। 37.28 लाख स्टोलन या फिर लॉस्ट डिवाइसेस को ब्लॉक किया जा चुका है। ट्रेस डिवाइसेस 22.76 लाख है। यहाँ पर ये और मतलब बेसिकली अपग्रेड होता रहता है, ठीक है। तो आप इसको जाकर कभी भी चेक कर सकते हैं। हिंदी प्लस 21 रीजनल लैंग्वेजेस में है। कंप्लाइंट विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000, ठीक है। आई थिंक ये वाला एक्ट जो आया था वो श्रेया वाले केस के बाद में आया था। हाँ, तो ये वही है। प्लेटफॉर्म्स आपके एंड्रॉइड एंड iOS। इंडिया ने रिकॉर्ड किया है लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट अमंग G20 नेशंस। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में 2% रह गया है। लोएस्ट है हमारे सभी ग्रुप ऑफ 20 नेशंस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 ने यहाँ पर ये डेटा दिया है।
क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहे? रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, लेबर मिनिस्ट्री ने जो एमओयूज यहाँ पर साइन किए हैं, मेंटोर टुगेदर एंड क्विकर, इसने भी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा दिया है वाया एनसीएस पोर्टल। अब यहाँ पर एनसीएस प्लेटफॉर्म पर 5.2 मिलियन एम्प्लॉयर्स हैं, 57.9 मिलियन जॉब सीकर्स हैं, 72.2 मिलियन मोबिलाइज्ड वैकेंसीज हैं। ठीक है, मेंटोर टुगेदर की अगर हम बात करें तो ये आपके पास में मेंटोर कर रहे हैं 2 लाख यूथ को, 24,000 ट्रेन प्रोफेशनल्स, क्विकर इंटीग्रेट करता है 12,000 डेली जॉब लिस्टिंग्स को अक्रॉस 1200 प्लस सिटीज। ओके, और ये एनसीएस प्लेटफॉर्म क्या है? नेशनल करियर सर्विस। तो ये करियर गाइडेंस एंड जॉब्स प्रोवाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये आता है। ठीक है, इंडिया ने क्रॉस करा है 251.5 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी। तो इंस्टॉल किया गया है नॉन फॉसिल। अगर आप ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर ये आ रहा है ना। तो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है 252 गीगावाट अप्रोक्सीमेटली नॉन फ्यूजल कैपेसिटी में। 2030 का टारगेट है 500 गीगावाट, ओवर हाफ अचीव हो चुका है ऑलरेडी। 23 गीगावाट क्लीन कैपेसिटी हमने अप्रैल से अगस्त फाइनेंशियल ईयर 2026 में अचीव किया है। इंडिया ने 50% इलेक्ट्रिसिटी अचीव की है नॉन फॉसिल फ्यूल से, 5 ईयर अहेड रहे हैं हम पेरिस एग्रीमेंट के एनडीसी टारगेट से। अब सोलार में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2.82 गीगावाट से हम 124 गीगावाट तक आ गए, और विंड में हम 21 से 53 गीगावाट तक। टारगेट 2047 के लिए क्या है? 1800 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी, और ग्लोबल रिकॉग्निशन यहाँ पर एज अ रिन्यूएबल एनर्जी लीडर हमारा हो गया है। एम्स यहाँ पर पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना है जो कि ट्रेन करेगा ऑन डा विंसी रोबोटिक सिस्टम ओवरव्यू। इंस्टीट्यूशन आपका एम्स न्यू दिल्ली है। स्किल्स आपकी ई लर्निंग एंड टेलीमेडिसिन फैसिलिटी रहेंगी। पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो इंस्टॉल करेगा डा विंसी सर्जिकल रोबोट ट्रेनिंग के लिए। प्रोवाइडेड है ये अंडर एमओयू विद इंट्यूटिव सर्जिकल। सपोर्ट करेंगे स्किल डेवलपमेंट, यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, हेड एंड नेक सर्जरी। एम्स दिल्ली जो है इनके पास 2 रोबोटिक सिस्टम्स हैं आपके डेडिकेटेड सोली फॉर ट्रेनिंग। एम्स लॉन्च कर रहा है एम्स दिशा एंड नेवर अलोन प्रोग्राम। तो यहाँ पर एम्स दिशा मोबाइल ऐप की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है? इनडोर नेविगेशन करना है, किसका? पेशेंट्स का, विजिटर्स का और स्टाफ का। तो फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। ब्लूटूथ लो एनर्जी, ठीक है, बीकन नेटवर्क फॉर रूम लेवल ट्रैकिंग, इंटरैक्टिव डिजिटल मैप्स powered by AI and IoT, Internet of Things. Never Alone AI powered mental health program, कवरेज यहाँ पर एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, IHBS शाहदरा। ठीक है, तो यहाँ पर 24/7 स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, इंटरवेंशन, फॉलो अप केयर दी जाएगी। सिक्योर ऐप है आपका व्हाट्सएप पर, स्टिग्मा ब्रेक करेंगे और अनोनिमस मेंटल हेल्थ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया जाएगा काउंसलर, साइकेट्रिस्ट एंड फैकल्टी के साथ में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, आप देखेंगे कि इन्होंने अप्रेंटिसशिप जो है हमारे स्टूडेंट्स उनको इंक्रीज कर दिया है 6,800 से 12,300 रुपीज पर मंथ। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर डबल कर दिया गया है इसको। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस आए हैं। डिग्री अप्रेंटिसशिप जो है ये आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन लिंक्ड अप्रेंटिसशिप्स मिलेंगे। अप्रेंटिसशिप्स क्या होते हैं? ट्रेनिंग होती है। रिमोट वर्चुअल अप्रेंटिसशिप्स जो है यहाँ पर आपको डिजिटल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। एंगेजमेंट की बात करें तो 2.5% से 15% का जो वर्कफोर्स है वो अप्रेंटाइज होना चाहिए, जिसमें कि हम अपने कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को भी लेकर चल रहे हैं। अब एटलीस्ट 5% अप्रेंटाइसेस जो हैं वो आपके फ्रेशर्स के लिए होना चाहिए, और स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। ट्रेनिंग गैप की बात करें तो कम से कम 1 साल का गैप यहाँ पर आपको ट्रेनिंग में मिल जाएगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ टर्मिनेटेड अप्रेंटाइसशिप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। दूरदर्शन ने यहाँ पर 66 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। डीडी न्यूज जिसको हम 26 जनवरी को ही ज्यादातर देखते हैं, तो फाउंडेशन ईयर जो है इसका 1959 है, और एक एक्सपेरिमेंटल टीवी सर्विस की तरह ये ऑल इंडिया रेडियो पर आया था। सेलिब्रेट कर रहे हैं 66 फाउंडेशन डे ऑन 15 सितंबर 2025।
शब्दांजलि टीडी एट 66 यहाँ पर इसका टाइटल रखा गया है। की हाइलाइट्स की बात करें तो 35 सैटेलाइट चैनल्स और 66 स्टूडियो सेंटर्स हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम मन की बात ब्रॉडकास्ट और डीडी नेशनल एंड डीडी न्यूज कोलैबोरेट कर रही हैं आईआईटी कानपुर के साथ में नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग रोड मैप, जिसमें आपका डिजिटल टेरिस्टीरियल ब्रॉडकास्टिंग और डायरेक्ट टू मोबाइल सॉल्यूशंस आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हो रहा है। कहां पर हो रहा है? अहमदाबाद में। इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। लोकेशन है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नारायणपुरा, अहमदाबाद। कॉस्ट इसकी 825 करोड़ रुपीस है। की हाइलाइट्स की बात करें तो लार्जेस्ट मोस्ट मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इंडिया में, एंड यहाँ पर मेक इन इंडिया नंबर 1 इन स्पोर्ट्स बाय 2047। न्यू 2025 स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रिंसिपल्स जो है वो आपकी ग्लोबल लीडरशिप, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, पीपल्स मूवमेंट, एजुकेशन इंटीग्रेशन, ये सभी आ जाएंगे। BVFCL फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट भूटान के साथ में यहाँ पर हुई है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड भूटान नेशनल सीड सेंटर 5 साल का बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट रहेगा, जहां पर यूरिया, सल्फला, NPK आपका, ठीक है, एंड नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम, SSP, MOP एंड बोरेक्स, ये सारी चीजों को सप्लाई किया जाएगा। सपोर्ट करेंगे फूड सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी भूटान में। स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया और भूटान के बाइलेटरल टाइज को। अब इंडिया यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, क्या लॉन्च कर रहा है? प्रिसाइज टाइम कीपिंग प्रोजेक्ट्स। तो पार्टनरशिप की गई है इसरो और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की। इंप्लीमेंटेशन साइट्स में अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, गुवाहाटी आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारी प्रिसाइज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स नेशन वाइड है, इसको यहाँ पर डिसिमिनेट करना है, स्टैंडर्डाइज करेंगे। IST अडॉप्शन कहाँ कहाँ? वन नेशन वन टाइम इनिशिएटिव के अंडर। अभी आपने थोड़ा सा नया सुना होगा, वन नेशन वन टाइम। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बट दिस वन इज अ बिट न्यू। तो इंडिया जो है वो यहाँ पर होस्ट कर रहा है IEC मीटिंग। अब इस IEC मीटिंग में यहाँ पर हमारा इंडिया जो है वो ग्लोबल सेक्रेटेरिएट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट के लिए यहाँ पर अपना होस्टिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं वन नेशन वन टाइम इनिशिएटिव की, तो यहाँ पर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ऑफिशियल टाइम बनाएंगे लीगल और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। एक्यूरेसी को यहाँ पर इंप्रूव करना, फेयरनेस एंड सिक्योरिटी को लेकर आना है, ठीक है। तो एक स्टेबलाइज्ड है यहाँ पर हमारा यूनिफाइड एंड प्रिसीजन हम बोल सकते हैं। तो कौन कर रहा है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स करेगा। किसके साथ में? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, दैट इज CSIR, आपने सुना ही होगा। इसके अंडर इंस्टीट्यूट आता है NPL, ओके। और साथ में कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है कोलैबोरेट। तो यहाँ पर ये लीगल मीटरोलॉजी इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स लेकर आए हैं। तो अब क्या फीचर्स हैं यहाँ पर, आपको कुछ की फीचर्स भी बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर IST जो है वो मेंटेन किया जाएगा और एक लीगली रिकॉग्नाइज टाइम स्टैंडर्ड रहेगा और ओनली रहेगा। आपने देखा था कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, एंड जैसे ओडिशा हो गया, तो यहाँ पर बहुत टाइम से मांग चल रही है कि भाई आपने इंडिया के लिए टाइम स्टैंडर्ड्स जो हैं, इंडियन टाइम स्टैंडर्ड्स, वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट लेकर आओ। क्यों? क्योंकि देखो जब 12 हमारे इलाहाबाद वाली साइड में बजते हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये मिड में नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा सा इलाहाबाद की साइड में टिल्ट होती हुई वो जा रही है। तो यहाँ क्या होता है, इन दो जगह तो 12 से ज्यादा बज चुके होते हैं। तो हम जो काम करते हैं भाई, बायोलॉजिकल क्लॉक तो किसके साथ में मैच करती है? सन के साथ में। लेकिन जो क्लॉक हम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से लोगों के जो वर्किंग आवर्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के लिए बात की गई है। तो हम सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एंटिटीज, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, पावर ग्रिड्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको एक जगह यहाँ पर सिंक करेंगे, ठीक है। इलाहाबाद का भी एग्जैक्टली नहीं है, ये मिर्जापुर का है, इलाहाबाद के पास में ही रहता है, बट इलाहाबाद या प्रयागराज जो है वो ज्यादा यहाँ पर हमारी फेमस सिटी है, इसलिए इसको बोल देते हैं। तो 82.5 डिग्री, ये याद रखना, ये हमारा लॉन्गिट्यूड रहता है। और 5 आवर 30 मिनट्स अहेड चलते हैं हम GMT के, ग्रीन विच मीन टाइम। तो ये तो खैर कैलकुलेशन वगैरह आपके लिए जरूरी नहीं है कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। चलो, IST को स्टैब्लिश कब किया गया था? 1906 में किया था। तो अंग्रेजों ने किया था, ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं,
आईईसी स्टैब्लिश हुआ था 1906 में, डेवलप करते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स। अपीडा रीजनल ऑफिस इनॉग्रेट किया गया है पटना में, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो बिहार का पहला अपीडा ऑफिस है ये पटना में। प्रीवियसली बिहार एक्सपोर्टर्स जो थे वो वाराणसी ऑफिस के ऊपर रिलाय करते थे, तो डिलेज हो जाते थे बहुत ज्यादा, काफी दूर है वाराणसी और पटना। फ्लैग ऑफ किया है 7 मेट्रिक टन कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग्ड मिथिला मखाना टू न्यूजीलैंड, कनाडा एंड यूएसए। तो सीता माँ है ना, उनका ही ये वाला एरिया है मिथिला वाला, और मिथिला की पेंटिंग्स भी रहती हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के टर्म्स में। बिहार के जीआई प्रोडक्ट्स की बात करें तो शाही लीची, जर्दालू मैंगो, मिथिला मखाना एंड देन मगहई पान। ठीक है, चलो। फिफ्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ओकेजन है हिंदी दिवस 2025, गांधीनगर गुजरात में। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी है चीफ गेस्ट है, प्रमोट कर रहे हैं डायलॉग यहाँ पर हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में। सारथी ट्रांसलेशन सिस्टम अनेबल करेगा सीमलेस ट्रांसलेशन अमंग रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेजेस। एआई पार्ट ग्लासेस जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड शोकेस रहेंगे। भारतीय भाषा अनुभाव स्ट्रेंथन करेंगे हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस को अंडर पीएम मोदी। आईडेक्स, डीआईओ एंड एडसिल, तो यहाँ पर डीआईओ क्या है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एडसिल जो है इन्होंने मिलकर एक एमओयू साइन किया है डुअल यूज टेक्नोलॉजी का। तो प्रोग्राम यहाँ पर एस्पायर है, एस्पायर काफी पुराना प्रोग्राम है, ऐसा कोई नया प्रोग्राम नहीं है, तो इसका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करेंगे स्ट्रैटेजिक प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये एक कॉर्पोरेट सोशल इनिशिएटिव की तरह भी काम कर लेता है स्वयं चैरिटेबल इंटरेस्ट के अंडर। ये हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। डेवलप करेंगे डुअल यूज टेक्नोलॉजीज, लिंक करेंगे डिफेंस एंड एडटेक को। आईडेक्स की अचीवमेंट्स की बात करें तो 650 प्लस स्टार्टअप्स और एमएसएमईज यहाँ पर एंगेज्ड हैं। प्रोक्योरमेंट क्लियरेंसेस की बात करें तो 3250 करोड़ यहाँ पर 50 प्रोडक्ट्स के लिए आपके जाएंगे। नेक्स्ट जाते हैं, स्वच्छ उत्सव फोर्ट नाइट लॉन्च। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। स्वच्छता ही सेवा 2025 स्वच्छ उत्सव 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा, गांधी जयंती के उस पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। स्वच्छ भारत अभियान भी 2 अक्टूबर को ही आया था इसी वजह से, है ना। तो यहाँ पर क्लीन एंड ग्रीन फेस्टिविटीज जो है पीक फेस्टिव सीजन में प्रमोट की जा रही है, और इंश्योर करेंगे कि सेफ्टी हो हमारे सफाई मित्र वर्कर्स की। नए नए नाम दे देते हैं, लेकिन इनके लिए कितना काम होता है वो हमें नहीं पता चल पाता है। आंध्र प्रदेश जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है इंडिया का लार्जेस्ट पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मीनाकारू नियर आपका कुछ तो है ये जगह का नाम, यार इंडिया में इतने डिफिकल्ट नेम्स क्यों होते हैं। नायडूपेटा, अच्छा ये तो आसान था, नायडूपेटा आंध्र प्रदेश। तो मीनाकुरु यहाँ पर आपका है, तो स्टैब्लिश हो रहा है इंडिया का लार्जेस्ट पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, अब ये सिरमा स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इनके अंडर होगा, और इन्वेस्टमेंट आपकी 1076 करोड़ है, तो 1076 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के कितने लोगों को दे रहे हैं, 1011 जॉब्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड 1111 का भी कर ले तो शगुन बन जाता। की हाइलाइट्स की बात करें तो पहला प्रोजेक्ट होगा ये आपका ईसीएमएस पॉलिसी के अंडर 2025-30 की पॉलिसी है। इसके अलावा कॉपर क्लैड लैमिनेट फैसिलिटी स्टार्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस फैसिलिटी है, तो ये 2 फैसिलिटीज ऑल्सो है। ठीक है, अब आता है पर्पल फेस्ट, तो सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पर हमारा इंक्लूजन और एम्पावरमेंट। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, आपका न्यू दिल्ली एंड एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, यहाँ पर ये आपके ऑर्गेनाइजर्स रहेंगे, 10 से 11 सितंबर में है। पर्पल सिंबलाइज कर रहा है इक्वालिटी, डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। मिस गुरदीप कौर वासु जो है वो आपकी पहली डेफ ब्लाइंड इंडियन है गवर्नमेंट सर्विसेज में, जिनको सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिसिएशन मिला है। फोकस कर रही है वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांग जन पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सारस लाइवलीहुड। अब ये फेयर इनॉग्रेट हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है श्री शिवराज सिंह चौहान एंड दिल्ली सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता प्रमोट कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल एंड स्वदेशी इंडिजीनियस गुड्स। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये आ जाएगा। वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट यहाँ पर आपका
रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लेटफॉर्म ये रहेगा, जिसमें कि शोकेस और सेल किए जाएंगे प्रोडक्ट्स। राजस्थान इंप्लीमेंट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑन स्ट्रे डॉग्स। तो यहाँ पर पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जो कि एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा कि किस तरीके से स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट यहाँ पर होगा। अच्छा, यूपी में एक नया लॉ आया था, इसमें बोला गया कि अगर दो लोगों से ज्यादा, 2 ह्यूमन से ज्यादा, यहाँ 2 ह्यूमंस पर एक्चुअली 2 ह्यूमंस को अगर एक स्ट्रे डॉग काट लेता है तो फिर स्ट्रे डॉग को ये हो जाएगा, लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगा। ठीक है, हाँ, पहचानने के लिए उनके आधार कार्ड लग जाएंगे, डोगेश भाई, है ना। चलो, तो यहाँ पर गाइडलाइंस जो है इशू की जा रही है, मजाक किया था ये आधार वाला, कुछ लोग इसे भी सच मान लेंगे। तो गाइडलाइंस इशू हो रही है अंडर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। की मेजर्स क्या है? डॉग कैचिंग टीम आपकी आएगी, जिसमें एक वैन ड्राइवर, म्युनिसिपल एम्प्लॉइज, एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। एनजीओ रिसीव करेंगे 200 रुपीज पर स्ट्रे कैप्चर और 1450 स्टेरिलाइजेशन एंड पोस्ट ऑपरेशन केयर के लिए। मॉनिटरिंग कमेटी यहाँ पर हर एक म्यूनिसिपैलिटी की, ताकि ओवरसी किया जाए स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, और इनको रिलीज कर दिया जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल विन कर रहा है सिल्वर बनियान अवार्ड। लोकेशन है किसामा, नागालैंड। दिसंबर 1 से 10 तक ये एनुअली रहेगा। सिल्वर बनियान अवार्ड यहाँ पर बेस्ट कल्चरल म्यूजिक एंड डांस के लिए मिलेगा। द वीक हेरिटेज अवार्ड्स, सिग्निफिकेंस क्या है? ट्राइबल कल्चर, म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट्स एंड क्विजिन्स को प्रमोट किया जाएगा। हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड कल्चरल प्रमोशन को हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 16th आर्म्ड फोर्सेस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की गई है। कहां पर? ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर विजय दुर्ग, फोर्ट विलियम। यहाँ पर फोर्ट विलियम के बारे में अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है कभी तो पता होगा आपको, कोलकाता में है। ओकेजन रहेगा पहला ट्रिपल सी यहाँ पर है, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ट्रायल सर्विस, एंटी टेरर कैंपेन। हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। थीम है आपकी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। फोकस करेंगे रिफॉर्म्स, इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पर। बाइनियल एपेक्स है, फोरम है ये सिविल मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस के लिए। नेक्स्ट जाते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईआईटी दिल्ली ने एमओयू साइन किया है स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च के लिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एनसीएसएसआर और आईआईटी दिल्ली प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स साइंस, इनोवेशन और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को। डेवलपमेंट यहाँ पर इंडिजिनस स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट और डिवाइसेस की होगी। बायोमैकेनिक्स लेबोरेटरी इनॉग्रेट की जा रही है एबल बॉडीड और पैरा एथलीट्स के लिए। ये गर्व से स्वदेशी कैंपेन का हिस्सा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और अशोका यूनिवर्सिटी यहाँ पर एमओयू साइन कर रहे हैं। क्यों? ताकि क्लाइमेट साइंस पर काम कर पाए। तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेटा शेयरिंग, ठीक है, या ये होगा किसमें होगा? क्लाइमेट साइंस एंड वेदर फोरकास्टिंग में। की इनिशिएटिव्स क्या है? एडवांस मॉडल्स आपके एक्सट्रीम वेदर प्रिडिक्शन के लिए रहेंगे। क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट की जाएगी, डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए तैयारी की जाएगी। फॉर्मलाइज करेंगे इसको एआई और मशीन लर्निंग हमारा वेदर एंड क्लाइमेट मॉडलिंग वर्कशॉप में। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एनसीएमएम जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ। ड्यूरेशन 2024-25 से 2030-31 तक है। आउटले इसमें 16,300 करोड़ का, एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट 18,000 करोड़ की है। अब पीआईबी क्या करता है? यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मिशन वगैरह होते हैं उनकी किस तरीके की ग्रोथ चल रही है, कैसे कितना यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि अब आपको लग रहा होगा ये जनवरी की न्यूज सितंबर में कैसे आ गई, तो इस तरीके से यहाँ पर किसी न किसी स्कीम के बारे में लोग बात करते हैं और वो लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंश्योर कर रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। 30 क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, IEEE, टिटेनियम, इन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उसमें से 24 को ऑक्शन कर रही है। 100 करोड़ रुपीस का ये पायलट इनोवेशन प्रोजेक्ट रहेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, तो 4 आईआईटीज और 3 CSIR लैब्स रहेंगी। अब आ जाते हैं इंडिया की बायो इकोनॉमी ग्रोथ हो। तो बायो इकोनॉमी हमारी $10 बिलियन 2014 से $165.7 बिलियन यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, बिलियंस में अगर हम बात करें तो ये हमारा 4.25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टोटल जीडीपी में। टारगेट यहाँ पर है 300 बिलियन बाय 2030। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले आ जाता है
बायो थ्री पॉलिसी। तो बायो E3 पॉलिसी जो है वो किससे रिलेटेड रहेगी, पहले तो आपको ये E3 के बारे में पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है। तो ये आपका क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो ये अप्रूव किया गया था अगस्त 2024 में, तो कंप्लीट हो चुके हैं इसके भी 1 साल। और यहाँ पर हम हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एडवांस बायोटेक प्रोसेसेस यहाँ पर लेकर आएंगे ताकि बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर पाए। स्मार्ट प्रोटीन्स एंड फंक्शनल फूड्स हैं, हाई वैल्यू बायो बेस्ड केमिकल्स हैं, प्रिसीजन बायोथेराप्यूटिक्स है, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर है, कार्बन कैप्चर, इसका यूटिलाइजेशन, मरीन एंड स्पेस रिसर्च। बायो एग्री सेक्टर में हम देख रहे हैं $13.5 बिलियन यहाँ पर है, जो कि 8.1% हमारा बायो इकोनॉमी का है। अब स्टेट वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र की तरफ से 21.4% था, सबसे ज्यादा। फिर कर्नाटका 19.5, तेलंगाना 12, गुजरात 7.8, आंध्र प्रदेश 6.7 और तमिलनाडु आपका 6, यूपी 4.7। 21 बायो अनेबलर फैसिलिटीज जो हैं वो स्टार्टअप्स के लिए स्टार्ट की गई हैं। ग्लोबल बायो इकोनॉमी प्रोजेक्टेड है यहाँ पर कि वो आपका $2.9 ट्रिलियन से आपका $30 ट्रिलियन बन जाएगा 2050 तक। और 30 यहाँ पर 30 से याद कर लो, $300 बिलियन इंडिया कब तक प्लान कर रहा है, 2030 तक। ठीक है, चलो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन जो है, अब इसके कुछ माइलस्टोन्स की बात हो रही है। तो 10 अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे 6 स्टेट्स में। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, इसमें हमें 76,000 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं और 65,000 करोड़ रुपीस जो है वो ऑलरेडी कमिट कर दिए गए हैं। एंड टू एंड ओसेट पायलट फैसिलिटी यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो रही है। कहां पर होगी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो ये आपकी रहेगी सनत गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए ये पहला मेड इन इंडिया चिप एक्सपेक्टेड रहेगा। ओसेट का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। चलो, इसके अलावा डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। तो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार उसे भी जाकर आप देख लेना। DLI के बारे में जब मैंने पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हम इंडिया में आईसीज, चिपसेट्स और एसओसीज पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एसओसीज क्या था, सिस्टम ऑन चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चिपसेट सिस्टम एंड आईपी को, सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन्स। तो 23 चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सैंक्शन किए गए हैं। सेमीकंडक्टर पार्ट जो है हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस और स्पेस को यहाँ पर कह सकते हैं जैसे यहाँ पर पावर प्रोवाइड कर रही है, या फिर हम इनको जो है क्या बूस्ट दे रहे हैं। ओके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब ये आपकी एनहांस कर रही है रूरल कनेक्टिविटी। लॉन्च हुई थी 25 दिसंबर 2000 में, तो कंप्लीट हो चुके हैं इसके आपके 25 इयर्स, राइट। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 25 इयर्स कंप्लीट ही हो रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है, छोटे छोटे रोड्स बन गए, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है ये। तो रूरल हैबिटेशन के लिए था जो कि अनकनेक्टेड है। स्ट्रेंथन किया गया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनहांस किया गया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मोबिलिटी फॉर विलेजर्स, काफी सारे शॉर्टकट्स भी बने थे इसके थ्रू। रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो 2025-26 में 19,000 करोड़ अलोकेट किए गए हैं ताकि ये जो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ये चालू रहे हमारे। फेज 4 अप्रूवल की बात करें तो 11 सितंबर 2024 में हमने कनेक्ट करने के लिए बात की कि 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे, और ये 2011 के पॉपुलेशन डेटा पर है। याद रखोगे, बजट 2025-26 में कितना बोला गया है, 19,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। ओके, तो 500 प्लस पॉपुलेशन आपकी प्लेन एरियाज में, 250 प्लस नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट यूनियन टेरिटरीज में, स्पेशल कैटेगरी एरियाज में, ट्राइबल रीजन्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक डेजर्ट एरियाज आएंगे। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो प्रपोज्ड रोड लेंथ जो है वो आपकी रहेगी 62,500 किलोमीटर फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 28-29 में। टोटल आउटले की बात कर लेते हैं तो 70,125 करोड़ है। ई मार्ग पोर्टल तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एनहांस करने के लिए, यहाँ पर जो हमारी रोड्स की मेंटेनेंस है स्ट्रीमलाइन करेंगे, डिलीवरी को परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी रखे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ज्ञान भारतम मिशन, प्रिजर्व करना है इंडिया की मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज को। तो डिजिटल पोर्टल और मिशन लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। डिजिटाइजेशन, प्रिजर्वेशन, डिसमिनेशन होगी इंडिया की मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज की। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन सी होती है, जिनको हाथ से लिखा गया है,
11 से 13 सितंबर 2025। थीम रहेगी रिक्लेमिंग इंडिया नॉलेज लीगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। ज्ञान सेतु चैलेंज नेशनल एआई इनोवेशन चैलेंज है, जहां पर हम एनकरेज करेंगे यूथ को कि आप सेफगार्ड करो हेरिटेज को, यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज कर 60 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए बजट में दिए गए हैं। और टोटल आउटले अगर हम बात करें 2024 से 2031 के लिए, तो वो आपका 482.85 करोड़ रुपीस रहेगा। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। मनुस्क्रिप्ट डेफिनेशन हैंड रिटन कॉम्पोजिशंस ओवर 75 इयर्स ओल्ड ऑन मटेरियल्स लाइक पाम लीफ, बिर्च बार्क, क्लोथ पेपर एंड मेटल। तो जो भी चीजें यहाँ पर 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद में अगर कोई भी ऐसी आपको मिल जाती है बुक या फिर कुछ भी आपको मिल जाता है जिसमें कि आपको ये कंपाइलेशन जो है वो पाम लीफ पर हुई है, या फिर बिर्च बार्क पर, या फिर क्लोथ पर, या फिर पेपर या मेटल में, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट्स स्टैब्लिश किया गया था 2003 में, जहां पर हम 44.07 लाख मनुस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज कर रहे हैं और अपनी एक डिजिटल रिपोजिटरी कीर्ति संपदा बना रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए स्कीम। तो 5 साल यहाँ पर फिशरीज डेवलपमेंट के हो चुके हैं। 10 सितंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली वायबल और सोशली इंक्लूसिव फिशरी सेक्टर ब्लू रेवोल्यूशन। कैबिनेट अप्रूवल मिला था 20 मई 2020 में। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 20,050 करोड़ रुपीस की हो चुकी है। फंडिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 9,407 करोड़, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर 4,880 करोड़ रुपीस दे रही हैं, और बेनिफिशियरीज यहाँ पर जो है उनको 5,763 करोड़ रुपीस मिल चुके हैं। अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो फिश प्रोडक्शन में सबसे पहले ये नंबर्स याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स है, हल्के में मत लेना। तो 195 लाख टन आपके 2024-25 में, पहले ये कितना था 141.64 लाख टन था 2019-20 में। ग्लोबल रैंक यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बन चुके हैं, हाँ, जो कि 8% ग्लोबल प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, तो जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 60% प्रोवाइड किया जाएगा। 1.5 करोड़ रुपीस पर प्रोजेक्ट मैक्सिमम दिया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलियंस 100 कोस्टल फिशरमैन विलेजेस जो हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है एज क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस। सब स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जिसको हम शॉर्ट में PMMKSSY बोल सकते हैं। तो ये अप्रूव की गई थी 8 फरवरी 2024 में। इन्वेस्टमेंट हो रही है 6,000 करोड़ की, और ओवर फाइनेंशियल ईयर 2023 से आपका फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। और यहाँ का भी याद रखना कि टोटल 20,050 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। 14th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है ओशियन लॉ और पॉलिसी पर। अभी ओशियन लॉज इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी भी कंट्रीज जैसे क्वाड का हो गया, साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें चल रही हैं, तो अलग अलग हमारी एक्सरसाइजेस चल रही है, अलग अलग चीजें चल रही है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थीम देख लो इसकी क्या है, डेवलपिंग वर्ल्ड अप्रोचेस टू ओशियन गवर्नेंस पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पर इंडियन ओशियन रिम से आएंगे, जिसको हम शॉर्ट में IOR भी बुलाते हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स कौन है इसके ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर रहेंगे आपके स्टॉकटन सेंटर फॉर इंटरनेशनल लॉ, US नेवल वॉर कॉलेज, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रहे हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास में फोकस एरियाज क्या है, तो फोकस एरियाज में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, डेफिनेटली लीगल और पॉलिसी डायलॉग हमारा किसके ऊपर होगा, ये होगा UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, UN क्लॉज, मैरीटाइम बाउंड्रीज, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज। ओशन कवर करते हैं 70% अर्थ का, लेकिन केवल 5% अभी तक फुल्ली एक्सप्लोर हम कर पाए हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडियन ओशन रिम। तो ये एक एसोसिएशन है, इसको IORA भी बोल देते हैं, इंटर गवर्नमेंटल है, स्टैब्लिश की गई थी 1997 में। अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन हमें प्रमोट करना था, तो जो कंट्रीज हमारे इंडियन ओशियन को बॉर्डर करती हैं, 23 मेंबर स्टेट्स हैं और 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं। यहाँ पर एक फोरम प्रोवाइड करती हैं सभी गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और एकेडमिया के लिए, ताकि कॉपरेशन आए आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फिशरीज मैनेजमेंट में। अब यहाँ पर IORA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मॉरिशियस में है। ओके, याद रखना मॉरिशियस में इसका हेडक्वार्टर है।
तो यहाँ पर फाउंड कब किया गया था इसको? मार्च 7 1997 में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि भाई फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेंटली यहाँ पर इंडिया जो है इसको वाइस चेयरमैनशिप मिली हुई है और श्रीलंका को चेयरमैनशिप मिली हुई है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? संजीव रंजन जी इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। इंडिया होस्ट कर रहा है 89th जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन। 15 से 19 सितंबर 2025 में इसको होस्ट किया जाएगा। वेन्यू रहेगा भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। फोर्थ टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है आईईसी जीएम को, पहले यहाँ पर 1960, 1997 और फिर 2013 में। तो हम बोल सकते हैं कि 12 साल के बाद ये वापस आया है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। तो हाइलाइट्स क्या है? एग्जीबिशन होगी इनोवेशन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्मार्ट लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग। प्लेटफॉर्म रहेगा ये ग्लोबल नेटवर्किंग का इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। बीआईएस पवेलियन की बात करें तो विजिटर्स जो हैं उनको डिजिटल सस्टेनेबिलिटी प्लेज दिया जा रहा है और बीआईसी यहाँ पर एक सैपलिंग पर प्लेज अपना प्लान करता है। ठीक है, आईईसी का फाउंड हुआ था आपका 1906 में। ग्लोबल लीडर है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और रिलेटेड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स में। इंडिया यूएई एजुकेशन कॉर्पोरेशन और आईआईएम अहमदाबाद दुबई कैंपस ओवरव्यू। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो यूएई विजिट पर गए थे, जहां पर इन्होंने स्ट्रेंथन करने की बात की एकेडमिक कोलैबोरेशन को, इनोवेशन और एजुकेशन टाइज को। तो पहला फॉरेन अटल इंक्यूबेशन सेंटर और आईआईएम का अहमदाबाद दुबई कैंपस यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। पार्टिसिपेट किया गया एक पेड़ माँ के नाम प्लांटेशन ड्राइव में। लॉन्च की गई अटल टिंकरिंग लैब्स आपके इंडियन स्कूल्स जो कि यूएई में है। 12 ऐसी लैब्स स्टार्ट की गई। कल्चरल प्रोग्राम और स्टैम्प फोकस्ड एजुकेशन इनिशिएटिव्स यहाँ पर सीबीएसई स्कूल्स के लिए हुए थे हमारे जीसीसी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडिया श्रीलंका के कॉपरेशन हेल्थ केयर में। तो आपको पता है इंडिया में बहुत ज्यादा हेल्थ टूरिज्म रहता है, जहां पर हमारे यहाँ एक तो मेडिसिन सस्ती मिलती है, दूसरा ट्रीटमेंट काफी सस्ता मिल जाता है बाकी कंट्रीज के उसमें। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट है एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी यूनिट मन्नार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कितना? 600 मिलियन श्रीलंकन रुपीज का। तो यहाँ पर स्कोप क्या है? 2 स्टोरी हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, आपकी मेडिकल इक्विपमेंट। एक्सपेक्टेड है कि इमरजेंसी केयर को इम्प्रूव किया जाएगा। पार्ट है ये इंडिया श्रीलंका के हेल्थ कॉर्पोरेशन को थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए। एम्बुलेंस सर्विसेज, हॉस्पिटल अपग्रेड एंड न्यू हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स। इंडिया पार्टनर कंट्री बन गया है गल्फ फूड और 2026 में। रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया का ग्रोइंग ग्लोबल एग्री फूड रोल। एमओयू साइन हुआ है अपीडा और दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बीच में। विजिबिलिटी को एनहांस किया जाएगा, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज आएंगी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को हम इंक्रीज करेंगे। ओमान स्टैब्लिश कर रहा है मिडिल ईस्ट का पहला ग्रीन शिप रिसाइकलिंग हब। तो खटमट मलाहा नॉर्थ बथीना ओमान, यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। 70 शिप्स एनुअली, 2 मिलियन टन लो कार्बन स्टील। कंप्लायंस की बात करें तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन शिप रिसाइकलिंग रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा और हांगकांग कन्वेंशन को सपोर्ट करेंगे। सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और नॉन ऑयल जीडीपी ग्रोथ फैसिलिटी, यहाँ पर लो कार्बन स्टील प्रोवाइड किया जाएगा ओमान के आयरन और स्टील सेक्टर में। नेपाल ने अपॉइंट की है अपनी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पर आपको पता है अभी जेंसी प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके बाद में उन्होंने आपका डिस्कॉर्ड से अपनी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया। तो सुशीला कर्की ये बीएचयू में ही पढ़ी हुई है। फॉर्मर बेसिकली इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था बीएचयू से। फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी है नेपाल की। इंटरिम पीएम, यहाँ पर पहली वुमेन इन ऑफिस बन चुकी है। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो सबिता भंडारी पहली वुमेन है जो कि इस पोस्ट को होल्ड करेंगी। तो हिस्टोरिक माइलस्टोन्स हो रहे हैं, विमेन पॉलिटिकल लीडरशिप देखी जा रही है नेपाल में। कर्की के सिलेक्शन जो है वो हमने कंसेंसस और पब्लिक पार्टिसिपेशन में किया था, तो जेंजी ने यहाँ पर ऑनलाइन वोटिंग करी थी। अल्बानिया अपॉइंट कर रहे हैं फर्स्ट एआई जनरेटेड मिनिस्टर। ये मिनिस्टर ही ले आए हैं एआई जनरेटेड, जिनका नाम इन्होंने डेला रखा है, जिसका मतलब है सन। एंश्योर कर रहे हैं करप्शन फ्री पब्लिक टेंडर प्रोसेस। डिसीजन लेंगे ये मिनिस्टर यहाँ पर पब्लिक टेंडर्स में विद फुल ट्रांसपेरेंसी। नाउ दिस इज वेरी डिफरेंट थिंग, राइट? तो यहाँ पर एक पूरा मिनिस्टर उठा के लिए आना ना करप्शन के खत्म करने के लिए, इट इज समथिंग
इट हैज गुड एंड बैड थिंग्स बोथ, तो यहाँ पर हमें दोनों ही पता होने चाहिए। ऐसा हर चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना है, कुछ उसका एप्रिसिएशन भी साथ में रखना। और कंक्लूड हमेशा जब भी करोगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को भी, तो वे फॉरवर्ड से करोगे। अगर कोई बहुत ही खराब चीज है तो क्या हमारे लिए आगे का रास्ता है, अदरवाइज कंक्लूड करोगे ऑन अ पॉजिटिव नोट। ओके, कोशिश यही करनी है, ज्यादा चीजों को आप इस तरह से करो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अल्बेनिया की, तो ये आपको पता है कौन से रीजन में आता है, यूरोप में आता है। पहला एआई जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर, ये बस लेकर आ रहे हैं, इतना याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, 44th एससीओ रैक्स काउंसिल मीटिंग हुई है किर्गिस्तान में। तो किर्गिस्तान यहाँ पर चौपलोन एटा किर्गिज रिपब्लिक में हो रही है। चेयरमैनशिप यहाँ पर किर्गिज रिपब्लिक को दी जा रही है। इंडियन डेलीगेशन में डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टीवी रविचंद्रन रहेंगे। फोकस करेंगे काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन अमंग एससीओ मेंबर स्टेट्स, कंडेम करेंगे पहलगाम टेरर अटैक को। रैट्स एक परमानेंट एससीओ बॉडी है जहां पर हम कोऑर्डिनेट करते हैं अगेंस्ट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। तीनों की डेफिनेशन अलग अलग होती है, आपको पता होना चाहिए। यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, तो यहाँ पर नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन यहाँ इनिशिएट कर रहे हैं। चैनल करेंगे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की तरफ, और यूएकी की जो एक्सपर्टीज है उसको यहाँ पर लेवरेज किया जाएगा, यूज किया जाएगा। फोकस कोलैबोरेशन एनहांस किया जा रहा है, स्ट्रक्चर और फेज लार्ज प्रोजेक्ट्स अनलॉक किए जाएंगी फाइनेंसिंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इथोपिया ने इनॉग्रेट करा है ग्रैंड इथोपियन रिसर्च डैम ब्लू नाइल रिवर के ऊपर नियर सुडान। इसके अलावा कैपेसिटी की बात करें तो 5150 मेगावाट का है, अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ये बनेगा। ठीक है, कॉस्ट इसकी कितनी है, $4 बिलियन है। वाटर स्टोरेज यहाँ पर 74 बिलियन क्यूबिक मीटर्स रहेगा। इंडो इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, तो यहाँ पर पहला ओईसीडी कंट्री बन गई है ये, जो कि इंडिया की न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मॉडल को अडॉप्ट कर रही है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की भी बात हो रही है। अब हमें पता होना चाहिए इंडिया न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने क्या देखा यहाँ पर कि भाई ये जो है ये आपकी यूएई के साथ में आई थी एक बार, तो ठीक है, तो यूएई के साथ में ये हमारी अगस्त 2024 में शुरू हो गई थी। अब नेक्स्ट किसके साथ हो रही है, इंडिया और इजराइल के साथ में हो रही है। तो हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर 2015 का एक मॉडल था बीआईटी का, उसको टर्मिनेट कर रहे हैं। जितनी भी हमारी पुरानी ट्रीटीज थी वो सब टर्मिनेट कर देंगे और कुछ नई ट्रीटीज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि इन्वेस्टर्स की जो सर्टेनिटी है उसको बढ़ाकर उनकी राइट्स को भी हम बैलेंस करते हुए चलें। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। रिप्लेस कर रहे हैं ओल्ड 1999 बीआईटी और अलाइन कर रहे हैं इंडिया का 2015 न्यू मॉडल बीआईटी के साथ में। ठीक है, हाँ, तो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट की अप्रोच है इंडिया की, तो हम उसी की तरफ इस मॉडल बीआईटी को लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2015 में जो थी उसको फॉलो करेंगे। यूरोपियन यूनियन अप्रूव कर रहे हैं 102 मोर देन 102 मोर देन इंडियन मरीन प्रोडक्ट यूनिट्स। बेसिकली पहले जो थी उसमें 102 और ऐड हो रही है, तो टोटल ये 604 हो जाएंगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20% इंक्रीमेंट देखा जाएगा सी फूड एक्सपोर्ट में। ईयू जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अब आप बताओ इंडिया का यहाँ पर लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या रहेगा। तो इंडिया का आपको पता होना चाहिए इस तरह की क्वेश्चंस, स्पेशली अगर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, नाबार्ड की एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, यूएस में, चाइना में और यूरोपियन यूनियन में, ये टॉप 3 रहते हैं हमारे, ऊपर नीचे चलते रहते हैं। ईरान आईएईए एग्रीमेंट हुई है न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस में, लोकेशन है कायरो इजिप्ट। रिज्यूम करेंगे कॉपरेशन, इंस्पेक्शन होगा न्यूक्लियर फैसिलिटीज का, इजिप्ट मीडिएट कर रहा है। और ईरान जो है उसने सस्पेंड कर दिया था आईए कॉपरेशन जुलाई 2025 में। होल्ड कर रहे हैं 440.9 केजी यूरेनियम एंड रीच टू 60%। ठीक है, यूएस यहाँ पर लेकर आया है हायर एक्ट प्रपोजल। अब इन्होंने H1B वीजा जो है उसकी भी वन टाइम फी बढ़ा दी है। तो यूएस सीनेटर बर्नी मोरिनो ये लेकर आ रहे हैं। देखो जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑफेंड मत होना, बट थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हमें नहीं पसंद कि बांग्लादेशी लोग इंडिया में आए और सस्ते में काम कर लेते हैं, जिसमें कि जो लोकल लोग हैं फिर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। ऐसे ही अमेरिका की इस टाइम पर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चल रही है
जिसमें वो ये सोचते हैं कि जो इंडियंस हैं या चाइनीज पीपल है या जो कोरियंस हैं, ठीक है, दे आर कमिंग टू देयर कंट्री और यहाँ पर उनके जो लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर सस्ते में हो रहा है। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब इंडिया में जो लेबर है आ रही है बांग्लादेश से, वो मोस्टली अनस्किल्ड है। इंडिया से जो लोग जा रहे हैं वो यूजुअली स्किल्ड होते हैं। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ज्यादा ऐसा नहीं कि परेशान हो जाओ। अपनी अच्छे प्रोज एंड कॉन्स हर एक कंट्री देखती है और वो सारी चीजें वो लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्करेज करेंगे आउटसोर्सिंग को, प्रायोरिटाइज करेंगे कि जो यूएस के सिटीजन है उन्हीं को हायर किया जाए। 25% एक्साइज टैक्स लगेगा ऑन आउटसोर्सिंग पेमेंट्स टू फॉरेन वर्कर्स। यहाँ पर जो हमारी अर्निंग्स है फॉरेन स्टूडेंट्स की, उन पर भी टैक्स लगेगा अंडर ऑपरेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एनकरेज कर रहे हैं डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट एंड रीशोरिंग। इंडिया मॉरिशियस कॉपरेशन पैकेज, तो यहाँ पर टोटल पैकेज आपका $680 मिलियन का है। सेक्टर आपका हेल्थ, इंफ्रा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक ही है। $215 मिलियन के प्रोजेक्ट्स ग्रांट किए गए हैं। हॉस्पिटल, आयुष सेंटर्स, वेटनरी, स्कूल्स, हेलीकॉप्टर्स। ग्रांट कम एलओसी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर $440 मिलियन का है, जिसमें कि 17.5 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट आपका रहेगा। स्ट्रेंथन कर रहे हैं बायलैटरल कॉपरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर एंड सिक्योरिटी मॉरिशियस में। ओके, इसी के साथ में जो सितंबर की पीआईबी की न्यूज थी और इंपॉर्टेंट न्यूज कुछ न्यूज़पेपर से थी, वो हमने कवर कर ली है। अगेन मैं बता देती हूँ, बहुत सारी अभी ऐसी चीजें रहेंगी जिसके लिए मैं आपको 2 वीडियोस और प्रोवाइड करूंगी जब आपका ये वीकली कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो रहेगा आपका बैंकिंग अवेयरनेस का, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस वाली चीजें उसमें रहेंगी, जिसमें आरबीआई की भी सारी रिपोर्ट्स, न्यूज जो भी हमारी रहती है मैं कवर करती हूँ। अलॉन्ग विद दैट इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस, इस तरह की जो मिसलेनियस न्यूज होती हैं वो मैं आपको एक और पार्ट में कवर कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली ही चीजें कवर करूंगी, कोई डाउट मत रखना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो यहाँ तक पहुंच गए हो तो पसंद आया होगा, तभी इतनी देर तक पढ़ाई की है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी सारी चीजें आपको फ्री में मिल ही रही हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो अभी आप लोग का एग्जाम सीजन चल रहा है एंड इसी वजह से आरपी एकेडमी की टीम ने आप सभी के लिए यहाँ पर अपने सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट, बहुत हैवी डिस्काउंट दिया एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड, जेआईआईबी से रिलेटेड और ईपीएफओ, सभी पर एक हैवी डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं एक बार आपको सभी कोर्सेज दिखा देती हूँ कि किन किन कोर्सेज पर क्या क्या डिस्काउंट है। तो जैसे यहाँ लिखा है 70% ऑफ तक हमारे डिस्काउंट्स गए हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप आरबीआई ग्रेड ए और बी का फाइनेंस वीडियो कोर्स खरीदते हैं, जहाँ पर आपको फाइनेंस स्टैटिक की वीडियोस मिलेंगी और पीडीएफ्स मिलेंगी, तो वो आपके लिए केवल 499 का है। सेबी का कोर्स आपके लिए अभी 1999 का है। बात करें एडा की, तो ये आपके लिए 2999 का रहेगा। एंड यहाँ पर आपकी सभी चीजें कवर हो रही हैं। अगर आप डिटेल्स जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना एग्जाम में, तो अब बेसिकली हमारी वेबसाइट पर तो आपको सारी ही डिटेल्स मिल जाएंगी इस तरीके से, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ओके फाइन, आपके लिए क्या क्या कोर्सेज किस किस उससे हैं, क्या क्या कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर अभी डेमो वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको वीडियो कोर्सेज नहीं देते हैं हम यहाँ पर, केवल और केवल आपको हम लोग पीडीएफ कोर्सेज देते हैं अलोंग विद मॉक टेस्ट, जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो हम आपको पीडीएफ दें तो वो भी हम उसकी दे देते हैं मॉक्स की। इसके अलावा बात करें पीएफआरडी ग्रेड ए के लिए, तो यहाँ पर आपका कोर्स केवल और केवल पेपर 1 और फेज 1 पेपर 2 का और फेज 2 पेपर 1 एंड 2 के लिए 1599 का है। आरबीआई के कोर्सेज यहाँ पर हमने मेंटोरशिप कोर्स अगर आप लेते हो, जहाँ पर आपको 1:1 मेंटोरशिप मिलेगी, तो वो है आपके लिए 2999 का। अगर यहाँ पर आप आरबीआई और नबार्ड का कॉम्बो मेंटोरशिप कोर्स लेते हो तो वो आपके लिए 4999 का है। आगे बात करें, अगर नॉर्मल कोर्सेज आपको लेने हैं और आरबीआई और नबार्ड का कॉम्बो लोगे तो वो 3499 का है। अगर आप यहाँ पर सेबी ग्रेड ए एंड पीएफआरडी ग्रेड ए का कोर्स लेते हो कॉम्बो, तो वो 2999 का। करंट अफेयर्स का यहाँ पर कोर्स आपके लिए 1499 का रहेगा। बात करें अगर यहाँ पर आपकी आईएफएससी एंड पीएफआरडीए के कॉम्बो कोर्स की, तो वो केवल आपके लिए 2499 एंड आईएफएससी का कोर्स आपके लिए रहेगा यहाँ पर केवल 1499 रुपीज का।
इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको और क्या-क्या मिल रहा है। तो सिडबी ग्रेड ए की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सिडबी ग्रेड ए का यहाँ पर जो कोर्स है और ग्रेड बी का वो आपके लिए 2999 का है। यूपीएससी का कोर्स आपके लिए केवल 1999 का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव महापैक हमारा 2999 का है। देखो यहाँ पर क्योंकि आपके 1:1 सभी आंसर्स चेक होंगे तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत जाती है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्राइस हमने थोड़ा सा हाई रखा है, दैट इज 2999। बट आप वो समझ भी सकते हैं कि 4 पेपर्स में आपको कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी। नेक्स्ट बात करें अगर JIIB की, तो वहां पर आप देखेंगे आपके लिए 999 का रहेगा। अगर IFSCA का ग्रेड ए MCQ बैच आप लेते हो तो ये केवल 750 रुपीज का है। और RBI ग्रेड बी का फेज 1 एंड फेज 2 कोर्स ये आपके लिए केवल 1799 का है। बात करें नबार्ड ग्रेड ए फेज 1 एंड फेज 2 कोर्सेज की, तो ये आपके लिए 1999 के हैं। और टीजीटी के आपके लिए कोर्सेज होते नहीं हैं, आप लोग यहाँ पर केवल रेगुलेटरी का ही देते हैं, तो वो एग्जाम्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आते हैं। तो नबार्ड ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज आपके लिए 1199 की है। सिडबी की टेस्ट सीरीज आपके लिए 1499, पीएफआरडी की 799, आरबीआई ग्रेड ए और ग्रेड बी की अगर आप यहाँ पर बेसिकली ग्रेड ए तो आया ही नहीं, ग्रेड बी की जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए वो केवल 1199 रुपीज की रहेगी। एंड यहाँ पर पीएफआरडी ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज आपके लिए 1299 की है। अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो वो आप इस तरह से खोलकर एक बार देख सकते हैं वेबसाइट पर। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, तो आप दोनों ही जगह से उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 फेज 1 जीए मॉक्स आपको मिल रहे हैं आरबीआई में, 5 ESI फेज 2 ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, 5 FM फेज 2 ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, 5 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। और ये जितने भी डिस्क्रिप्टिव हैं ये हम आपके रिव्यू करते हैं, फीडबैक आपको प्रोवाइड करते हैं, मॉडल आंसर्स देते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पर एक पैटर्न चलता है कि इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के जो इनिशिएटिव्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे ई बुक सेक्शन में, तो ई बुक सेक्शन में भी आपको अच्छे से यहाँ पर अपनी मिल जाएंगी बेसिक एमसीक्यूज की जो पीडीएफ रहती है, तो वो भी आप अगर चाहते हो उससे पढ़ना तो ये एकदम फ्री है आपके लिए, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने आरपी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो पहले डाउनलोड कर लो। और भी बहुत अच्छे फ्री एंड पेड इनिशिएटिव्स हम आपके लिए लेकर आएंगे और दोनों ही तरह के इनिशिएटिव्स रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप आरपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आप यहाँ पर टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करो, अलोंग विद दैट आप एक बार आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो वो ऑफ कोर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप पर पूछ सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पर @ यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है डी कोड आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, उस पर भी आप डी कोड रेगुलेटरी एग्जाम सॉरी, आप टेलीग्राम हैंडल पर जाओगे तो वहां भी आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो जैसा भी आप जुड़ना चाहो वैसे आप जुड़ सकते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। याद रखना वेबसाइट किस तरह से आपको देखनी है, rpacademy.co.in, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। और आरपी एकेडमी का ही आपको एप्लीकेशन भी मिल जाता है प्ले स्टोर पर। अब मिलते हैं हमारी वीडियोस में। थैंक यू सो मच।